इस संधि के अंतर्गत रेफ का लोप होता है। रेफ मतलब रा का, रकार का लोप हो जाता है। कहाँ लोप होता है, किस स्थिति में लोप होता है, इसको आप पढ़ेंगे। इसका सूत्र है रोरी और इसकी संस्कृत व्याख्या रेफस्य रेफे परे लोपः, अर्थात हिंदी व्याख्या है कि रा के बाद यदि रा आए तो पहले रा का लोप होगा। इस रोई सूत्र में रा के बाद यदि रा आता है तो पहले रा का लोप होगा। जैसे दो पद दिए हुए हैं और पहले पद में रा है और फिर उसके बाद रा है, तो बाद वाले रा का लोप होगा। उदाहरण में देखें, पुनर्धन रमते, धन रमते। तो सूत्र में यही कह रहा है कि यदि रा के बाद राय रेफस्य रेफे परे, रेफस्य परे रेफ, मतलब रा के बाद रा आए तो ये पहले वाले रा का लोप हो जाता है। तो रा के बाद रा आया तो पहले रा का लोप होकर के स्वरूप बनेगा उ न धन रमते, ये रूप बना। लेकिन अभी ये संधिस्थ पद पूरा नहीं हुआ। इसको पूरा होने के लिए एक सूत्र यहाँ और लिखा है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, अर्थात यदि पद के अंत में ढकार अथवा रा आए, ढकार अथवा रा आए जो लोप निमित्तक वर्ण के बाद आया हो तो अण को दीर्घ हो जाता है। अण मतलब जिसमें आ वर्ण मिला हो। तो यहाँ पर लोप निमित्तक पद वर्ण है, उसके बाद ढकार नहीं है, रकार आया है, तो इसके पहले जो इसमें अण है, अण मतलब आ ई उ, अण प्रत्याहार के जो वर्ण आते हैं, तो इसमें देखिए पुण्य में आ मिला हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होकर के बन जाएगा, ऐसे नीचे लिख दे रहे हैं, पुनः रमते, ये बन गया। अब प्रारंभ कहाँ हुआ से था हमारा शब्द, पुनर्धन रमते, और संधि होकर के ये तैयार हुआ पुनः रमते, अर्थात रा के बाद पुनः रा आने पर पहले वाले रा का लोप हो गया। देखिए ये जो रा था इसका लोप हो गया, बाद वाला रा बचा, और जब संधि किया तो ढलोपे पूर्वस दीर्घवाणा से जो पहले पद में अण आ रहा है उसको दीर्घ होकर के पुनः रमते संधिस्थ पद बना। दूसरा उदाहरण देखें, पुनः रमते, पुनः रमते के बाद देखें आप एक उदाहरण और देख लें, हरीर धन रम्यः, हरिर धन रम्यः। यहाँ पर देखिए रा के बाद रा रहा है तो क्या होगा, बहुत सरल है, पहले रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होकर के क्या बना, हरिरम्यः, क्या बना, हरिरम्यः, ये संधिस्थ पद बना हरिरम्यः। अब इसमें अगली क्रिया क्या होनी है, अगली क्रिया ये होनी है, फिर यहाँ पर भी ढलोपे पूर्वस दीर्घवाणा से लोप निमित्तक वर्ण के बाद ढकार और रकार आया है, तो इसके पहले जो अण है, अण प्रत्याहार का वर्ण, तो अण प्रत्याहार में स्वर आता है, तो स्वर में आ ई उ आता है। तो देखिए वहां पर आया था और यहाँ ई आया है, तो इस ई का दीर्घ होकर के बनेगा हरि
रम्यः। इस प्रकार आपने देखा कि रेफ के बाद रकार के बाद यदि रकार आता है तो पहले र का लोप हो जाता है और फिर ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से जो पहले पद में अण है उसका दीर्घ होकर के पुन का पुनः और हरि का हरि रूप बन करके यह शब्द संधिष्ट पद सिद्ध होता है। इस प्रकार आपने रोरी सूत्र और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवाला के सूत्र के अंतर्गत रेप का लोप वाले संधिष्ट पद का अध्ययन किया।